मैं हूँ बियर गिल्स। दुनिया के खतरनाक जगहों पे जाके अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ये खतरनाक शेर आ चुका है दुनिया के खतरनाक जंगल, जो चाहे मार लो, सॉरी अमेज़न के जंगलों में अपने दोस्त कांडू के साथ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं घने जंगलों में, जहाँ पर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। आज मेरा दोस्त गांडू मेरे साथ है। चलिए उससे पूछते हैं इसका सफर कैसा रहेगा। हाँ, मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गर्मी ज्यादा होने के कारण हमारे तन बदन में आग लगने लगा है। तो दोस्तों, आपको गांडू की बातों से पता चल रहा होगा कि अगर हमें इस सफर को आगे बढ़ाना है, सबसे पहले अपने शरीर को ठंडा करना होगा। इसलिए हमें सबसे पहले नदी की तलाश करनी होगी। तो चलिए चलते हैं नदी की तलाश में। लगभग में ये जंगल 1200 एकड़ों में फैला हुआ है और ये सफर मुझे काफी दूर तक ले जाने वाली है, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हमें चलते चलते 1 घंटे से ज्यादा हो गया और हमें नदी की ओर चलने में अभी 3 किलोमीटर बाकी है। तो दोस्तों, हमें अपने सफर को और भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि शरीर में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। ये जंगल देखने में कितना सुंदर है, उतना खतरनाक भी है, जहाँ पर जंगली जानवर अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनसे हमें बच कर रहना होगा। दोस्तों, हमें किसी चीज की बहुत जोरों से बू आ रही है और हमें लगता है किसी की खाल है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो किसी जानवर की खाल है, जिसकी बदबू हम लोग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कैमरामैन काफी दूर भागने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर हम लोग आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे और उसकी बहुत बड़ी खाल मिल रही है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमें उल्टी हो जाएगी, इसलिए हमें दूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग का हालत काफी ज्यादा खराब होने के बाद आपने देखा कि एक जानवर दूसरे जानवर को किस तरह से खाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को ज्यादा सेफ करना होगा। इसलिए हम लोग चलते हैं एक सेफ जगह पर। बियर, अरे बाप रे! अबे गांडू, पेड़ पे चढ़ जावा ना, तेरी मार लेगा। आखिर तू भागकर पेड़ पे क्यों चढ़ गया? हम लोगों को नदी की तरफ जाना था। तू ही तो बियर बोला है, तुझे पता नहीं है वो इंसानों की माँ के 1 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। जल्दी से भाग के पेड़ पर आ जा। मैं तो बियर बोला हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना बोला हूँ कि भालू आ रहा है। बियर तो तेरा नाम है ना। तू मेरा पूरा नाम लेके बुला ना, बियर क्या बोल रहा है? दोस्त ने मेरी पूरी तरह मानने के बाद हम नदी की ओर चल पड़े, लेकिन हमें नदी बहने की आवाज भी नहीं आ रही थी। बियर गिल्स, मैं अब और आगे नहीं चल सकता। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अभी बैग में देखता हूँ कि हमारे पास खाने और पीने के लिए क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास खाने का काफी ज्यादा सामान है, लेकिन पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। हमारे पास तो खाने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पीने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, जब तक तुम कुछ खाओ तब तक मैं पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। तापमान ज़्यादा होने के कारण हमें पानी ढूंढने में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए हमें सबसे पहले गीली मिट्टी ढूंढनी होगी। मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आसपास कहीं कुएं और तालाब नहीं दिख रहे हैं। अभी दोपहर के 1 बजे हैं और मेरा गला भी सूख चुका है। एक काम करता हूँ, मुझे जोरों से टॉयलेट लगी है। इससे पहले मैं अपने यूरिन को वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है कि मैं इस बोतल में भर के अपनी प्यास मिटा सकूँ और अपने दोस्त की भी प्यास मिटा सकूँ। ऐसे समय में पानी जमीन के अंदर या भाप बनकर उड़ जाता है।
ये बोतल काफ़ी छोटा है और मेरे साइज का नहीं है, इसलिए उसको रिसाइज करते हैं। ये बोतल मेरी साइज की है, तो इसमें यूरिन करके फुल करता हूँ और अपनी प्यास मिटाता हूँ। इसका स्वाद इतना भी खराब नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। ये थोड़ा नमकीना और हल्के पीले रंग का है। ऐसे गर्म जगहों पे और जंगलों में इसे आसानी से पी सकते हैं। ये काफ़ी बुरा नहीं था। अक्सर मैं अपनी प्यास मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। अपना पीने के बाद शरीर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इसके साथ पाव भाजी होता तो मज़ा ही आ जाता। जितना मैं यूरिन पिया नहीं हूँ उससे ज़्यादा मेरा पसीना निकल रहा है। गंडू, ये ले अंगूर का जूस और उसे पी ले। बियर गिल, ये अंगूर का जूस जैसा नहीं लग रहा है, ये तो कुछ नमक जैसा लग रहा है। ना ही अंगूर का रस है ना ही पानी, ये मेरा यूरिन है। क्योंकि गर्मी होने के ज़्यादा कारण पानी ज़मीन के अंदर चला गया है, इसलिए पानी ना मिलने पर मैंने अपना यूरिन पी लिया और बचा हुआ तुम्हारे लिए लेकर आया। और साला तू अपना मुंह पिला दिया। मैंने तो कम से कम अपना पिला दिया, वरना ऐसी जगह में पानी मिलना एक सपने के जैसा होता है। तो साले झूठ क्यों बोला? ये अंगूर का रस है। अगर मैं तुम्हें ये बोल के देता तो तेरी प्यास कभी नहीं मिटती। चल साले ठीक है, अगली बार ऐसा उल्टा पुल्टा मत करना। दोस्त को पिलाने के बाद फिर हम नदी की ओर चल पड़े, क्योंकि हमें गर्म और शुद्ध पानी भी पीना था। ये तो बस एक बूंद नीचे का था। हमें लगता है कि हम नदी के काफी पास आ चुके हैं, क्योंकि मुझे नदी बहने की आवाज आ रही है। सबसे पहले मुझे अपना प्यास बुझाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोबारा वो नहीं होगा। अक्सर गर्म जगहों पर और नदी के किनारे हमें अच्छी मछलियां मिल सकती हैं, जिससे हमारी थोड़ी भूख भी मिट सकती है। एक काम कर गांडू, जब तक तू नदी की ओर चल, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं पानी भर के लाता हूँ, पर तुम जल्दी आना। ठीक है। सबसे पहले मैं तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जानवर कभी भी आ सकते हैं, जिससे मेरे जान को खतरा है। ये जगह सब जगहों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर शिकार ही किए जाते हैं। अरे साला डर मैं तो बियर गिल्स हूँ। अबे बियर गिल्स, ऐसा कौन मजाक करता है? मेरा फट के 64 हो गया था। हट साला, तू तो डर गया। चल साथ में मिलके नहाते हैं। ये पानी काफी ठंडा है और हमारा शरीर भी काफी ठंडा हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि नहाने के बाद काफी ज्यादा भूख लगती है, इसलिए हमें इस नदी में काफी आसानी से मछलियां मिल सकती हैं। बियर गिल्स, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। पानी कम गहरा होने की वजह से यहाँ मछलियाँ काफ़ी कम है, इसलिए हमें कोई मछलियाँ नहीं दिख रही हैं। हमें पानी में ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए, वरना मछलियाँ भागकर अपने कुंड में चली जाएंगी। मुझे अभी तक एक भी मछलियाँ नहीं मिली हैं। मुझे लगता है आगे और भी मछलियाँ नहीं मिलेंगी। काफ़ी समय तक मछली पकड़ने की कोशिश किए, पर एक भी मछली हम लोगों के हाथों में नहीं आई। लोकल एरिया है ना इधर।
आप लोग सोच रहे होंगे कि जंगल में ये खाना इतनी आसानी से कैसे आ गया। अबे साले, जब खाना जंगल में इतनी आसानी से आ जा सकता था तो मुझे 2 घंटे से मछली क्यों पकड़वा रहा था? अगर कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं होती है, इसलिए मैं तुम्हें 2 घंटे तक मछली पकड़वाया। अब अपना बाग बंद कर और कपड़े पहन और चलते हैं किसी पेड़ के नीचे खाना खाते। अगर इसके साथ सलाद होता तो और भी मजा आता। भोजन अच्छा होने के कारण हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए हमें थोड़ा देर आराम करना चाहिए, वरना हमें नींद लग सकती है। भाई, हमें आराम करते हुए 10 मिनट हो गए। अब हमें आगे की तरफ निकलना होगा। हाँ तू सही बोल रहा है, शाम भी होने वाली है और जानवर की आवाज भी आ रही है, वरना हम लोग जानवर का शिकार हो जाएंगे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। गर्मी ज्यादा होने के कारण हमें सबसे पहले शहर की ओर निकलना होगा। ये जंगल जितना शांत दिख रहा उतना है नहीं, क्योंकि शाम होते ही जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इससे पहले हमें शहर की ओर जाना होगा।